सहारनपुर के समाजवादी पार्टी दफ्तर पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं जिले के, वो यहां पर मौजूद हैं और बात करेंगे इनसे। सबसे पहले जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वहीद साहब, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका पीडीए पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े में आप लोग एक कमिटमेंट और कर रहे हैं कि हमें ना तो वोट को घटाना है और ना बढ़ने देना है, तो क्या कुछ उसको लेकर प्लानिंग करी गई है आप लोग? देखिए, जो पार्टी सत्तासीन है उनका नारा 80-20 का है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का गठन किया है और पीडीए का गठन होने का मतलब ये है कि 80 हमें 20 वो हैं और हम जो है पीडीए के माध्यम से पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यकों को, शोषित वंचितों को एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पाले में लाने का काम कर रहे हैं। और इसका कार्यक्रम जो विधानसभा वाइज हमारा चल रहा है, जिम्मेदारी दे दी गई है, उनके फ़ोटो आ रहे हैं और उनका जो आपका उसको उपस्थिति होती है वो हमारे पास आ रही है और पीडीए का गठन ही इंडिया को मजबूत करने का काम करेगा। प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का एक सीधा रास्ता पीडीए। आप लोग तो एकजुट कर रहे हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं पार्टी के वो छोड़ने की तैयारी है पार्टी? ऐसा नहीं है, वो किसी की अपनी मर्जी की बात हो सकती है और किसी के आने जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी बहुत बड़ी पार्टी है और इसी चुनाव में उभर के आएगी समाजवादी पार्टी। लगातार चर्चाएं होती हैं कि जो गठबंधन बना है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टेंशन से होती हैं और उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। अलग अलग विचारधारा के लोग जब आते हैं तो थोड़ा बहुत इतना होता है, लेकिन सब एक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, नगर अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, नवनियुक्त हुए हैं अभी नवाब अंसारी साहब। आप बताइए सर, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? कुछ नेता तो छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे लोगों को एकजुट कर पाएंगे आप लोग? ऐसा है, हमारे जो मंत्री जी हैं भाई सरफराज, उन्होंने सही कहा है कि बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे नेताओं के छोड़ने से कोई पार्टी कमज़ोर तो होने से रही। और जो कार्यक्रम चल रहा है पार्टी और मजबूत हो रही है। जो पीडीए पखवाड़ा का प्रोग्राम चल रहा है इस पे बहुत मजबूती मिल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है उसको लेकर के बहुत लोगों में उत्साह है और इसी पैनल पर चुनाव लड़ाया जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब सेंटर के अंदर सरकार होगी समाजवादी पार्टी की। ठीक है, यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि जिस तरह से गठबंधन में नई चीज निकल कर आ रही है, भाजपा तो साफ कह रही है कि कई लोगों में भगदड़ मची है और वो समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, जो मजबूत दल है वो एक साथ आकर पीडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिन लोगों ने जाना है, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो जाएंगे ही, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए और इंडिया गठबंधन में एक मजबूत चुनाव लड़ने जा रहा है और आने वाले 2024 में भाजपा सरकार को हटाने का काम करेगा। लेकिन गठबंधन में तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी थोड़ी बहुत टेंशन है, वो उनको कैसे क्लियर कर पाएंगे आप? क्या कांग्रेस को मना पाएंगे 11 सीटों पर? ये देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और वो इस काम में बखूबी लगे हुए हैं। हमारा काम एक कार्यकर्ता का है, हमने सहारनपुर लोकसभा सीट पर काम करना है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो ही सब कार्यकर्ता मानेंगे। कुछ सीटें कांग्रेस को भी दी जाएंगी, लेकिन ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। सहारनपुर में एक बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, चर्चाएं चल रही हैं कि आजकल में सपा को अलविदा कह रहे हैं वो। देखिए, वो जो चेहरा है वो भी हमारे भी बड़े रहे हैं, लेकिन वो शुरू से महत्वाकांक्षी रहे हैं। 2007 का चुनाव हारे तो 8 में बसपा में चले गए, 12 में सपा की सरकार आई तो 13 में वो समाजवादी में आ गए, 14 में उन्हें चुनाव लड़वाया, 17 में उन्हें विधायक बनवाया, 22 में वो अपनी नीतियों की वजह से चुनाव हार गए। हारने के बाद अब उन्हें ये लगा कि मैं जल्दी कोई प्लेटफॉर्म बदल दूं, तो उन्होंने, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं इसलिए वो जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पार्टी को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी बहुत मजबूत है। कैसे कर पाएंगे? लोगों को एक साथ कैसे ला पाएंगे? जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है भाई साहब, समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी तो एक विचारधारा है और ये सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती है, सत्कार करती है और सबको एक साथ लेकर के चलती है। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा लो कि समाजवादी पार्टी ने जितने कार्य किए, जनहित के जितने काम किए, उतने आज तक न तो कोई सरकार कर पाई और ना भविष्य में कर पाएगी। जहाँ तक कुछ लोग आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, वो लोग पहले से स्वार्थी थे, आज भी स्वार्थी है और स्वार्थी उनकी फितरत रही है। समाजवादी पार्टी में तो ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कसम खा रखी, जो मिट्टी से बने हुए लोग हैं। जहां तक मुलायम सिंह यादव जी की बात है, जो इनके संरक्षक थे, संस्थापक थे पार्टी के, वो जमीनी नेता थे और हिंदुस्तान में अगर किसी को नेताजी के नाम से पुकारा गया तो सुभाष
सुभाष चंद्र बोस के बाद में एक अकेले मुलायम सिंह यादव ऐसे थे जिनको नेताजी के नाम से पुकारा गया, और वो हमेशा समाजवादी पार्टी जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी। टूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? टूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो पहले टूट टूट के देख लिया इन्होंने, पहले बहुत लोग भाग गए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हैं, जो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, वो न समाजवादी पार्टी को कभी छोड़ कर गए, उन्हें चाहे लाभ मिला या न मिला तो समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। और भविष्य में भी आप देख लियो कि आज भी समाजवादी पार्टी इतने विरोध के बावजूद, जितने इन्होंने गड़बड़ की इलेक्शन में, आपने सबने पता है, आज भी 102 विधायक लिए सदन में बैठी है, और विपक्ष दल के नेता भी अखिलेश यादव जी। ठीक है। भाजपा जो है वो कह रही है 400 पार इस बार, तो समाजवादी पार्टी को कितनी सीट है? देखिए, ऐसा है, भाजपा कुछ भी कह रही है, वो तो पहले भी कहती थी, अब की कहती है, लेकिन इस बार भाजपा को इसके बाद कोई कहने का कोई मौका नहीं मिला जी। वो ये कहेगी कि इस बार नहीं तो कभी नहीं जी। ये भाजपा कहेगी। और समाजवादी पार्टी का जो हिसाब है, जो उसका गठबंधन है, सन 1992 से हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौर से, सन 1992 से, और आज तक अपनी जगह पे हैं और इंशाल्लाह अपनी जगह पे रहेंगे। भाजपा कुछ भी कहती है, कहती रहने दीजिए। ठीक है। अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धोखे से चुनाव जीतती है, और जबकि उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा में बात करें तो 111 विधायक हैं आप लोगों के पास भी। वो बात सही है कि 111 विधायक हैं, लेकिन अगर आप पहले चुनाव का आंकलन इस तरीके से करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला और समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला, केवल 5 लाख से भी कम वोट का डिफरेंस है कि हम 5 लाख वोट से पीछे थे भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा नहीं, और वो 5 लाख वोट भी सिर्फ इनके ज़बरदस्ती जिताने का काम करा। सहारनपुर में भी 2 सीट ऐसी रही जो उन्होंने प्रशासन के सहयोग से जिताने का काम करा, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वैसे तो ये तो धोखे की सरकार बनी है, जो भी योगी जी की सरकार है ये धोखे की सरकार बनी हुई है। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जीते हुए थे, समाजवादी पार्टी जीती हुई थी, और इंशाल्लाह आने वाला समय भी समाजवादी पार्टी का होगा। 80 लोकसभा में से 70 से पार करके हम जो है ना, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और गठबंधन 70 से पार करके जीतेगा एमपी के चुनाव में। 400 कह रही है भाजपा, तो गठबंधन को कितनी सीट मिल जाएंगी भारत में? देखिए, 300 प्लस पे गठबंधन जीतने जा रहा है। जैसे इन्होंने चंडीगढ़ में करा, अगर ऐसे ही ये लोकतंत्र की हत्या करते रहे तो किसी पार्टी को चुनाव लड़वाने की जरूरत ही नहीं है, आप स्वयं ही लड़ लो, घोषणा कर दो। अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी तो निश्चित तौर पर 300 प्लस गठबंधन सीटें जीतने जा रही है। तो गठबंधन को उम्मीद है कि इस बार 2024 के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीडी और इंडिया गठबंधन मिलके सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक चुनाव लड़ेगा और उसमें सफलता भी इन लोगों को मिलेगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।